स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल वीएडी मैथ मैजिक में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना। और पहले वाले वीडियो में भी मैंने टेबल बनाना सिखाया, लेकिन बच्चों ने कुछ बताया कि सर एक बार और बताइए, तो मैं नया एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जान लीजिए किसी नंबर को, अगर किसी संख्या को अगर हम जीरो से भाग कर देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, और अगर जीरो को किसी नंबर से भाग कर देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। और यहाँ वन ही नहीं होना चाहिए, एनी नंबर होना चाहिए, कुछ भी ले लेते हैं। हम ए लेते हैं, ए को अगर जीरो से भाग कर देंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, अगर जीरो को किसी संख्या से भाग कर देते हैं तो उसका मान जीरो आएगा। पहली बात तो आपको ये जानना है। दूसरी बात ये आपको जानना है कि जो उल्टा रेसिप कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है पी अपान क्यू, और इसका अपोजिट कहा जाए तो आप लिखेंगे क्यू अपान पी, ये इसका उल्टा होता है। अब चलते हैं टेबल की ओर कि आपको टेबल की जो वैल्यू रखनी है वो किसका है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। आपसे साइन 0 का पूछा जा सकता है, साइन 30 का पूछा जा सकता है, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, इसी तरह कॉस के टैन के मान पूछे जा सकते हैं। तो कैसे आप तैयार रख पाएंगे इस बात को मैं बताता हूँ। पहले आप देखिए एंगल कितने हैं। एंगल हैं 1 2 3 4 5, संख्याएं शुरू होंगे 0 से। तो आपका पहला क्या, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आप यहाँ लिख लीजिए कोण। तो 0 है, फिर 30 डिग्री है, और फिर 45 और 60 और ये है 90, ये आपके लिखे हुए हैं। 0 को 0, 30 डिग्री को 1 माना, 45 को 2 माना, 60 को 3 माना और 90 को 4 माना, यानी 0 से लेकर 4 तक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर देंगे। भाग कर दिया, 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद सब प्रत्येक संख्या का वर्गमूल ले लेंगे। बस इतनी बात को आपको लर्न करना, शेष आपको कुछ नहीं करना। प्रत्येक संख्या को 0 से लेकर 4 तक लिख लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। अब आप हल कर लीजिए। 0 को अगर 4 से भाग करेंगे 0, और 0 का वर्गमूल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। 1/4 को अगर हल करेंगे, भिन्न है तो भिन्न का वर्गमूल होता है अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल आएगा 1 और 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो 1/2 अर्थात 1/2 हो जाएगा। इधर चलिए वर्गमूल निकालने से पहले हम हल करते हैं। 2/4 को अगर हल करेंगे, हम 2/4 को हल करेंगे 1/2 आएगा। 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे तो हम जो करते हुए लिख देंगे √2 लिख देंगे। यहाँ निकालेंगे 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 4 को 4 से काट देंगे 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। ये आपको प्राप्त हो गया। यानी आप देखिए 0 डिग्री का मान जो आपने निकाला 0, 30 डिग्री का मान निकाला है 1/2, 45 डिग्री का मान निकाला है 1/√2, और 60 डिग्री निकाला है √3/2, और 90 डिग्री का जो मान निकाला है वो 1 निकाला। इस तरह आपको साइन की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए कैसे याद करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान है 1। इस तरह आपको साइन के सारे मान तैयार हो गए। अब बारी आती है कॉस की। कॉस को आप कैसे निकालेंगे। कॉस की साइन की वैल्यू इस तरह चलेगी और कॉस की वैल्यू इस तरह चलेगी। साइन की वैल्यू जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 होगी, और कॉस की ये साइन की वैल्यू इस साइड से चलेगी, और कॉस की वैल्यू इस तरह से चलेगी। कॉस की वैल्यू कैसे चलेगी, 1/3/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0। तो इसको हम लिख देते हैं, अर्थात इसको पलट देते हैं तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो जाएगा 0। 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0 लिख दिया। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब बारी आती है tan की। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, अर्थात जो tan थीटा होगा वो sin थीटा और cos थीटा होगा। एंड tan की वैल्यू निकालना है तो sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें किसका निकल आएगा, tan का। तो यही काम हम यहाँ करते हैं। टेबल में देखिए बना भी हुआ है ऊपर उस साइन और ये देखिए बट्टे की लाइन cos लिखा है। आप केवल भाग कर दीजिए, tan की टेबल आपको तैयार हो जाएगी। जीरो को अगर 1 से भाग करेंगे, जीरो को किसी संख्या से भाग करते हैं जीरो आएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3/2 से, 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 2 को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2, समान संख्या कट के 1 हो जाएंगे। अंडर रूट 3/2 को 1 अपॉन 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। और 1 को 0 से भाग करेंगे, अभी मैंने बताया था किसी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब वैल्यू हम निकालते हैं, चलते हैं। अब हमको tan का पता हो गया, कैसे लर्न करेंगे। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। अब आते हैं cot थीटा की तरफ। cot थीटा का मान कैसे निकालेंगे। cot उल्टा होता है tan का। हमने पिछले वीडियो में रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था, साइन उल्टा कॉसेक, कॉस उल्टा सेक और tan उल्टा cot और सेक उल्टा कॉस, कॉसेक उल्टा जो है साइन होता मैंने बताया था। तो वहां से देखते हैं, 3 आपको पता हो गए, 3 आप रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। tan किसका उल्टा होता है, cot, cot किसका उल्टा होता है, tan का। अर्थात tan की वैल्यू को उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें तो हम मान का 0 को उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट, अभी मैंने बताया है। tan कर 1 अपॉन अंडर रूट 3 कोई भिन्न है उसका उल्टा करना है तो अगर अंश बटे हर है तो हर बटे अंश हो जाती है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इसका उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 3 और बटे 1 होता है तो 1 लिखते नहीं है तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 को उल्टा 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का उल्टा 1 अपॉन अंडर रूट 3, इनफाइनाइट का उल्टा 0, मैंने बताया था इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। सेक थीटा का मान निकालते हैं तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा करें, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा और अंडर 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 और इसका 1 अपॉन अंडर रूट 2 का उल्टा हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने बताया था 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। कॉसेक करते, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1 अपॉन 2 का 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर 3/2 का 2 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इस तरह आपकी पूरी टेबल तैयार हो गया। यदि इस टेबल को 2-3 बार प्रैक्टिस किया जाए तो ये हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। फिर कभी आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं उठानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बशर्ते आप 2-3 बार इस टेबल को करिए और अच्छे से तैयार करिए और 2-3 बार पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्वसमिका के विषय में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल VAD मैथ मैजिक में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना। और पहले वाले वीडियो में भी मैंने टेबल बनाना सिखाया, लेकिन बच्चों ने कुछ बताया कि सर एक बार और बताइए, तो मैं नया एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जान लीजिए किसी नंबर को, अगर किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग कर देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, और अगर 0 को किसी नंबर से भाग कर देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। और यहाँ 1 ही नहीं होना चाहिए, एनी नंबर होना चाहिए, कुछ भी ले लेते हैं। हम ए लेते हैं, ए को अगर 0 से भाग कर देंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, अगर 0 को किसी संख्या से भाग कर देते हैं तो उसका मान 0 आएगा। पहली बात तो आपको ये जानना है। दूसरी बात ये आपको जानना है कि जो उल्टा रेसिप कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है P अपॉन Q और इसका अपोजिट कहा जाए तो आप लिखेंगे Q अपॉन P, ये इसका उल्टा होता है। अब चलते हैं टेबल की ओर कि आपको टेबल की जो वैल्यू रखनी है वो किसका है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। आपसे साइन 0 का पूछा जा सकता है, साइन 30 का पूछा जा सकता है, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, इसी तरह कॉस के, टैन के मान पूछे जा सकते हैं। तो कैसे आप तैयार रख पाएंगे इस बात को मैं बताता हूँ। पहले आप देखिए एंगल कितने हैं। एंगल हैं 1 2 3 4 5, संख्याएं शुरू होंगे 0 से। तो आपका पहला क्या, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आप यहाँ लिख लीजिए कोण। तो 0 है, फिर 30 डिग्री है और फिर 45 और 60 और ये है 90, ये आपके लिखे हुए हैं। 0 को 0, 30 डिग्री को 1 माना, 45 को 2 माना, 60 को 3 माना
और 90 को 4 माना, यानी 0 से लेकर 4 तक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर देंगे। भाग कर दिया 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद सब प्रत्येक संख्या का वर्गमूल ले लेंगे। बस इतनी बात को आपको लर्न करना, शेष आपको कुछ नहीं करना। प्रत्येक संख्या को 0 से लेकर 4 तक लिख लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। अब आप हल कर लीजिए। 0 को अगर 4 से भाग करेंगे 0, और 0 का वर्गमूल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। 1/4 को अगर हल करेंगे, भिन्न है तो भिन्न का वर्गमूल होता है अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल आएगा 1 और 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो 1/2 अर्थात 1/2 हो जाएगा। इधर चलिए वर्गमूल निकालने से पहले हम हल करते हैं। 2/4 को अगर हल करेंगे, हम 2/4 को हल करेंगे 1/2 आएगा। 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे तो हम जो करते हुए लिख देंगे √2 लिख देंगे। यहाँ निकालेंगे 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 4 को 4 से काट देंगे 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। ये आपको प्राप्त हो गया। यानी आप देखिए 0 डिग्री का मान जो आपने निकाला 0, 30 डिग्री का मान निकाला है 1/2, 45 डिग्री का मान निकाला है 1/√2, और 60 डिग्री निकाला है √3/2, और 90 डिग्री का जो मान निकाला है वो 1 निकाला। इस तरह आपको साइन की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए कैसे याद करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान है 1। इस तरह आपको साइन के सारे मान तैयार हो गए। अब बारी आती है कॉस की। कॉस को आप कैसे निकालेंगे। कॉस की साइन की वैल्यू इस तरह चलेगी और कॉस की वैल्यू इस तरह चलेगी। साइन की वैल्यू जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 होगी, और कॉस की ये साइन की वैल्यू इस साइड से चलेगी, और कॉस की वैल्यू इस तरह से चलेगी। कॉस की वैल्यू कैसे चलेगी, 1/3/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0। तो इसको हम लिख देते हैं, अर्थात इसको पलट देते हैं तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो जाएगा 0। 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0 लिख दिया। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब बारी आती है tan की। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अर्थात जो tan थीटा होगा वो साइन थीटा और कॉस थीटा होगा। tan की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें किसका निकल आएगा, tan का। तो यही काम हम यहाँ करते हैं। टेबल में देखिए बना भी हुआ है ऊपर उस साइन, और ये देखिए बट्टे की लाइन कॉस लिखा है। आप केवल भाग कर दीजिए, tan की टेबल आपको तैयार हो जाएगी। 0 को अगर 1 से भाग करेंगे, 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं 0 आएगा। 1/√2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2, समान संख्या कट के 1 हो जाएंगे। √3/2 को 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3, और 1 को 0 से भाग करेंगे। अभी मैंने बताया था किसी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब वैल्यू हम निकालते हैं, चलते हैं। अब हमको tan का पता हो गया, कैसे लर्न करेंगे। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। अब आते हैं cot थीटा की तरफ। cot थीटा का मान कैसे निकालेंगे। cot उल्टा होता है tan का। हमने पिछले वीडियो में रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था, साइन उल्टा कॉसेक, कॉस उल्टा सेक, और tan उल्टा cot, और सेक उल्टा कॉस, कॉसेक उल्टा जो है साइन होता मैंने बताया था। तो वहां से देखते हैं, 3 आपको पता हो गए, 3 आप रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। tan किसका उल्टा होता है, cot, cot किसका उल्टा होता है, tan का। अर्थात tan की वैल्यू को उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो हम मान का 0 को उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया है। tan का 1/√3 कोई भिन्न है उसका उल्टा करना है, तो अगर अंश बटे हर है तो हर बटे अंश हो जाती है। तो 1/√3 इसका उल्टा करेंगे तो √3, और बटे 1 होता है तो 1 लिखते नहीं है तो √3 हो जाएगा। अब देखिए 1 को उल्टा 1 हो जाएगा,
√3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो, मैंने बताया था इनफाइनाइट का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। सेक थीटा का मान निकालते हैं, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का उल्टा करें, cos 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और इसका 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने बताया था जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है। कॉसेक करते, कॉसेक किसका उल्टा? साइन का। जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इस तरह आपकी पूरी टेबल तैयार हो गया। यदि इस टेबल को 2-3 बार प्रैक्टिस किया जाए तो ये हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। फिर कभी आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं उठानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बशर्ते आप 2-3 बार इस टेबल को करिए और अच्छे से तैयार करिए और 2-3 बार पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्वसमिका के विषय में बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल VAD मैथ मैजिक में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना। और पहले वाले वीडियो में भी मैंने टेबल बनाना सिखाया, लेकिन बच्चों ने कुछ बताया कि सर एक बार और बताइए, तो मैं नया एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जान लीजिए किसी नंबर को, अगर किसी संख्या को अगर हम जीरो से भाग कर देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, और अगर जीरो को किसी नंबर से भाग कर देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। और यहाँ 1 ही नहीं होना चाहिए, एनी नंबर होना चाहिए, कुछ भी ले लेते हैं। हम ए लेते हैं, ए को अगर जीरो से भाग कर देंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, अगर जीरो को किसी संख्या से भाग कर देते हैं तो उसका मान जीरो आएगा। पहली बात तो आपको ये जानना है। दूसरी बात ये आपको जानना है कि जो उल्टा रेसिप कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है P/Q, और इसका अपोजिट कहा जाए तो आप लिखेंगे Q/P, ये इसका उल्टा होता है। अब चलते हैं टेबल की ओर कि आपको टेबल की जो वैल्यू रखनी है वो किसका है? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। आपसे साइन 0 का पूछा जा सकता है, साइन 30 का पूछा जा सकता है, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, इसी तरह कॉस के, टैन के मान पूछे जा सकते हैं। तो कैसे आप तैयार रख पाएंगे इस बात को मैं बताता हूँ। पहले आप देखिए एंगल कितने हैं। एंगल हैं 1, 2, 3, 4, 5, संख्याएं शुरू होंगे 0 से। तो आपका पहला क्या? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आप यहाँ लिख लीजिए कोण। तो 0 है, फिर 30 डिग्री है, और फिर 45 और 60, और ये है 90। ये आपके लिखे हुए हैं। 0 को 0, 30 डिग्री को 1 माना, 45 को 2 माना, 60 को 3 माना, और 90 को 4 माना, यानी 0 से लेकर 4 तक लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर देंगे। भाग कर दिया 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद सब प्रत्येक संख्या का वर्गमूल ले लेंगे। बस इतनी बात को आपको लर्न करना, शेष आपको कुछ नहीं करना। प्रत्येक संख्या को 0 से लेकर 4 तक लिख लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। अब आप हल कर लीजिए। 0 को अगर 4 से भाग करेंगे 0, और 0 का वर्गमूल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। 1/4 को अगर हल करेंगे, भिन्न है तो भिन्न का वर्गमूल होता है अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल आएगा 1, और 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो 1/2 अर्थात 1/2 हो जाएगा। इधर चलिए वर्गमूल निकालने से पहले हम हल करते हैं। 2/4 को अगर हल करेंगे हम, 2/4 को हल करेंगे 1/2 आएगा। 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे तो हम जो करते हुए लिख देंगे √2 लिख देंगे। यहाँ निकालेंगे 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 4 को 4 से काट देंगे 1, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। ये आपको प्राप्त हो गया। यानी आप देखिए 0 डिग्री का मान जो आपने निकाला 0, 30 डिग्री का मान निकाला है 1/2, 45 डिग्री का मान निकाला है 1/√2, और 60 डिग्री निकाला है √3/2, और 90 डिग्री का जो मान निकाला है वो 1 निकाला। इस तरह आपको साइन की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए कैसे याद करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान है 1। इस तरह आपको साइन के सारे मान तैयार हो गए। अब बारी आती है कॉस की। कॉस को आप कैसे निकालेंगे? कॉस की साइन की वैल्यू इस तरह चलेगी और कॉस की वैल्यू इस तरह चलेगी। साइन की वैल्यू जो है 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 1 होगी, और cos ये साइन की वैल्यू इस साइड से चलेगी और cos की वैल्यू इस तरह से चलेगी। cos की वैल्यू कैसे चलेगी 1 √3/2 1/2 1/2 1/2 0। तो इसको हम लिख देते हैं, अर्थात इसको पलट देते हैं तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3/2 1/√2 1/2 और ये हो जाएगा 0। 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 लिख दिया। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब बारी आती है tan की। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अर्थात जो tan थीटा होगा वो साइन थीटा और कॉस थीटा होगा। tan की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें किसका निकल आएगा, tan का। तो यही काम हम यहाँ करते हैं। टेबल में देखिए बना भी हुआ है ऊपर उस साइन और ये देखिए बट्टे की लाइन कॉस लिखा है, आप केवल भाग कर दीजिए, tan की टेबल आपको तैयार हो जाएगी। 0 को अगर 1 से भाग करेंगे, 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं 0 आएगा। 1/√2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 समान संख्या कट के 1 हो जाएंगे। √3/2 को 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3, और 1 को 0 से भाग करेंगे, अभी मैंने बताया था किसी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब वैल्यू हम निकालते हैं, चलते हैं। अब हमको tan का पता हो गया, कैसे लर्न करेंगे। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। अब आते हैं cot थीटा की तरफ। cot थीटा का मान कैसे निकालेंगे, cot उल्टा होता है tan का। हमने पिछले वीडियो में रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था, साइन उल्टा कॉसेक, कॉस उल्टा सेक और tan उल्टा cot और सेक उल्टा कॉस, कॉसेक उल्टा जो है साइन होता मैंने बताया था। तो वहां से देखते हैं, 3 आपको पता हो गए, 3 आप रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। tan किसका उल्टा होता है, cot, cot किसका उल्टा होता है, tan का। अर्थात tan की वैल्यू को उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें तो हम मान का 0 को उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट, अभी मैंने बताया है। tan का 1/√3 कोई भिन्न है उसका उल्टा करना है तो अगर अंश बटे हर है तो हर बटे अंश हो जाती है, तो 1/√3 इसका उल्टा करेंगे तो √3 और बटे 1 होता है तो 1 लिखते नहीं है तो √3 हो जाएगा। अब देखिए 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0, मैंने बताया था इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। सेक थीटा का मान निकालते हैं तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा करें, cos 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और इसका 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने बताया था 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। कॉसेक करते, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इस तरह आपकी पूरी टेबल तैयार हो गया। यदि इस टेबल को 2-3 बार प्रैक्टिस किया जाए तो ये हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा, फिर कभी आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं उठानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बशर्ते आप 2-3 बार इस टेबल को करिए और अच्छे से तैयार करिए और 2-3 बार पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सबसमिका के विषय में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।